सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम हृदय से बच्चों, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। अजब गजब ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा को इसकी बहुत युगों से भूख है। खूब इन्होंने प्रयत्न किए हैं आत्मा ने। प्रत्येक जीव करता है मानव सिद्धि प्राप्त करके। कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है। आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। कबीर जी, हम काल के जाल में फंसे इस दलदल में धसे हुओं को समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी के जो यश को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस झूठी लोक बड़ाई में और इस व्यर्थ की कमाई में अनमोल जीवन व्यर्थ कर जाते हो। पृथ्वीपति चकवे गए, चक्रवर्ती राजा चले गए। जिनके चक्र चलंत में पूरे ठाठ दिखाई देते और मृत्यु को प्राप्त हुए और कुत्ते गधे बनकर धक्के खा रहे हैं वो प्राणी। मन तो सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। सुख के सागर सतलोक चल, वहां निवास स्थायी प्राप्त कर जहां से तू आया है। और कोई यश आपको लाभ देने वाला नहीं है। मान ले कोई अच्छा सुप्रसिद्ध हो गया, कोई नेता हो जाता है, या कोई संत सिद्धि शादी दिखा के दो चार को नुकसान, दो चार को लाभ दिखा के प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता, उसकी फिर यादगार बना दी जाती है और वो कहीं पशु पक्षी बनकर धक्के खा रहा होता है। उस यादगार पर मत्था टेकते रहते हैं, मनमाना उन यादगारों को खुद ही पक्षी बनकर बीट कर रहा हो। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके अनिवार्य होता है। और जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है बच्चों, भक्ति तो योग कर ही रहा था और कति दृढ़ था, पूरा डिवोटेड था, समर्पित था। परमात्मा आए, इनको खूब समझाया, पर हम इतने दलदल में धंस चुके होते हैं। कुछ लोकलाज, कुछ समाज का दबाव और हमारे अज्ञान इतनी तरह से जीव को बांध दिया होता है। उस झूठ को आंखों देख कर भी त्यागने को तैयार शीघ्र से प्राणी नहीं होता। अब आप धर्मदास जी के प्रकरण को देख रहे हो। भगवान की चाह अजब गजब और गुरु भी बना रखा था। परमात्मा उसको रह रहकर मिलते रहे। दलदल से निकालने के लिए कितने प्रयत्न किए, भिन्न भिन्न रूप बनाए, हर तरह जाके वही बात बताई कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते, तुम्हारी 184 योजनाओं से बचा नहीं सकते। तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर 1000 प्राणियों को ऐसे अपने संदेश देते हैं, राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। वेद भी बताते परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता चल कर सहसरी। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, भक्ति के सूत्रों का आविष्कार करके बताता है। वो कवियों जैसा आचरण करता है, साधु संत के रूप में घूमता करता है। तो इसी प्रकार मालिक आपको भी कभी ना कभी ऐसे दलदल से निकाला का मालिक है। अब परमात्मा अन्य रूप में आए थे। धर्मदास जी को एक बगीचे में मिले। वहाँ धर्मदास जी से कहा कि आप अपने रूपदास गुरु जी से ये प्रश्न पूछ लो
अगर वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, आप उसकी भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मेरे पास आना। देखो बच्चों, परमात्मा ने जमीन पर बैठे और धर्मदास एक पत्तल के ऊपर मिठाई लाया, जमीन पर बैठकर। बच्चों विचार करो, परमात्मा आपके लिए रत्न जड़े सिंहासन को छोड़कर, सबसे सुखदायी सतलोक को छोड़कर इस गंदे लोक नरक में आते हैं, आपको नरक से निकालना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगते हैं हम उसके? ये बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे जनक हैं, वो हमारे सच्चे हमदर्द हैं। हम यह सब नकली व्यवस्था को अपना साथी मान बैठे। यहाँ कोई साथी नहीं है। बेशक कितना अच्छा है, बाप है, माँ है, बहन है, चाहे कोई सत्ताधारी रिश्तेदार है, एक पलक में, एक मिनट में पता नहीं हमारी मृत्यु हो जाए, या जिसके ऊपर हम आश्रित हैं वो मर जाए, तो के साथी हुआ है, चाहे कितना अच्छा हो, कितना से हो। गरीबदास जी कहते हैं, आज अंत का साथी विसराया और झूठे रिश्ते में फिर बुलाया। तो वो हमारा सच्चा साथी है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ होगा। हम ठीक से नहीं समझ कर फिर जन्म लेते हैं, फिर भी दाता साथ रहते हैं। इस काल बली ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है, जैसे हम आन उपासना करता था दास, पहले तुम भी करते थे आप सारे, और उसके करते करते भी ऐसा होता था जैसे बहुत कमाल कर दिया भगवान ने, बहुत सी ऐसी रात मिली, तो हमें लगता था कि ये कर रहे हैं, ये पत्थर के देवता, यादगार, ये मूर्ति। अब पता चला साथ ये हमारे उसने भी था। जो दिन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब तक धरती आकाश। बच्चों, ये बातें बहुत गजब की हैं जो आपको बहुत जरूरी सुननी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब धर्मदास ये मिठाई लाए, पहले तो मना कर रखे, भाई मैं खाता नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं खाने का, वैसे ही ठीक रहता है, भक्ति करता हूँ। ज़्यादा विनय की, बहुत दया भाव, सच्चा भाव देखा तो ले आ बेटा। जमीन पर बैठकर पत्तों को जोड़कर एक प्लेट सी बनाई जाती है, उसको पत्तल कहते हैं। उस पर बैठ के वो पेड़े खाए, पताशे खाए। बच्चों, इस तरह के प्रियतन, इतना अपनापन इस परम पिता बिना हमारा कोई साथी नहीं कर सकता। अब परमात्मा ने कहा था कि आप एक बार अपने गुरु जी से ये बातें पूछ लो, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और आप मुझे मोक्ष दे सकते हो क्या नहीं। रामकृष्ण जी की मृत्यु होगी, पुराणों में लिखा है, विष्णु मरेगा, शिव मरेगा। परमात्मा जब चल पड़े, धर्मदास देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया धर्मदास कि इसको छोड़ो, कदे नुकसान ना हो जाए। ये ज्ञान जो ये बता रहे, इसके बराबर कोई नहीं। ये तो हमने असल जन्म हो गया, जन्म और मृत्यु होते हैं। सृष्टि रचना सुनाई, जब परमात्मा को देखते रहे, ओझल हो गए, थोड़ा सा मोड़ मुड़ गया रास्ता, अचेत हो गए, गिर गए। डर ये था कि इसने छोड़ दूँ तो मर गया पहले वाली पूजा को, क्योंकि दूसरा कोई साथी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, विश्वास बढ़े कैसे। फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि उनसे पूछ लो कहीं मरा ना हो जाए। धर्मदास चल गए गुरु पाए, रूपदास का आश्रम जहाँ, पहुँचे जाई गुरु के धामा, कोई आगीन तब कीन प्रणामा। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परचे ज्ञान कहूँ मोताही। जीव मुक्ति कौन विधि कोई, तन छूटे कहाँ जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे हुई, पार ब्रह्म सो कहाँ रहाई। आदि ब्रह्म सो कहाँ रहाई, घट में बोला कौन है आही। ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाई। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ सोई। इस राम कृष्ण विष्णु शंकर जी से अलग
परमात्मा है सारी सृष्टि का करता, वो कहाँ रहता है। और रूपदास जी धर्मदास जी की बातें सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता धर्मदास तुम भय हो जाना, तुम तो अनजान हो, को सिखाओ तो यश ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान तुझे किसने सिखा दिया। सोमरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर दीवाना, हरदम जाप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूजन मुक्ति पारण। वो तो वही रट्टे लुआ है, ये लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर, ठाकुर की सेवा कर, राम कृष्ण का जाप कर, प्रतिमा पूज, मुक्ति हो जाएगी। मन वचन सुमर कुंज बिहारी, वो रह बैकुंठ सोई बनवारी। पुरुषोत्तम परिवेग सिधाओ, जगन्नाथ परसो भराओ। तो वहाँ जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर मुक्ति हो जाएगी। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुन प्रधान। गोमती गोदावरी इन नदियों में स्नान करो, तीर्थ हैं ये। काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, गजब का पुण्य होता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, अब देखो राम कृष्ण की ये पूजा करें, भगवान को निराकार ज्योत स्वरूपी बताओ जो सुन में रहता है। निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योत स्वरूपी सुनका वासी, ताही पुरुष करे सुमरी नामा, तन छूटे पहुँचे हरिधाम। अब धर्मदास बोले, हो गुरुदेव पूछूं एक बात, क्रोध न करियो सुनो मेरे ताता। जीव रक्षक जो कहाँ रहाई, निराकार जीव बख्श पाई। वो जो जीव की रक्षा करता है वो भगवान कहाँ रहता है, निराकार तो जीव को खाता है। परमात्मा से शिष्य की रचना सुनकर वो ऐसे तर्क करने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, तुम ते ही को काल दिखाई। फिर कहते तीनों देव पड़े काला, सुर नर मुनि जन को करे भला। नर बपरे की कौन चलावे, कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, अस्थिर घर मोहि देव बताई। पाप पुण्य भ्रम जाल पसारा, कर्म बंधन भर में संसार। कीर्ति कर्तव्य की करें दुमनी नहीं छूटे, सतनाम बिन यम धर्म लुटे। अब धर्मदास जी अपने गुरु जी से कहता है कि जो ज्योति निरंजन आप बता रहे हो निराकार, ये 1 लाख नित मानव खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। ये तीनों देवता भी उसके मुख में पड़ेंगे, इनको भी खाएंगे। सोनर मुनिजन सबका बेहाल कर रखा है। नर बेचारे की कौन चलावे, सामान्य जीव की के पार बसावे। बताओ कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोग बैकुंठ नसाई, ये तो आप भी मानते हो एक दिन तीनों लोग बैकुंठ समेत नष्ट होंगे, स्वर्ग भी नष्ट होगा। अस्थिर घर मोहि देव बताई। स्थिर अविनाशी, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। रूपदास बोला, वो धर्मदास हम चक्रित हुई, यह कुछ समझ पड़े नहीं। 3 लोक के कर्ता जो है ते भाषत को जमरा सो है। 3 लोक के मालिक, 21 ब्रह्मांड के स्वामी निरंजन को तुम कहते हो तो काल है। ब्रह्मा विष्णु और महेश गोसाई तुम कहते कहो काल दरखाई, इनको काल खाएगा। 3 लोक में बैकुंठ श्रेष्ठ था। इस 3 लोक में स्वर्ग पाताल बैकुंठ, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, स्वर्ग को बैकुंठ कहते हैं। इन 3 लोकों में बैकुंठ श्रेष्ठ है। सो सब तुमको निकृष्टा, तुम उसको घटिया बता रहे हो कि वहाँ जीव अपने पुण्य खत्म करके वापस आता है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यह जमजाल ताई ठहराई कि तू तो कह रहा है कि सारा काल का जाल है, तीर्थ और व्रत आदि। और अधिक मैं कहाँ बताऊँ, जो जानो सो नहीं बुराऊँ। रूपदास बहुत अच्छी आत्मा के थे। कहने लगा बेटा इससे आगे मुझे कति ज्ञान नहीं, जो मुझे ज्ञान था मैंने कति नहीं छुपाए तेरे थे। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन कह तुम शिव दाई। अब तू उसको गुरु बना, उसके अनुसार साधना कर। धर्मदास विनय कर जोरी, चूक निठाई बख्शियो मेरी। हमने डर लग गया कदे यो शराब दे दे,
हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी यह डिठाई माफ करियो। हम ते ही पद अब सेव जाई, जिन ये अगम मोही बताई। अब मैं उसी के चरणों में जाऊंगा और मैं उसी के अनुसार साधना करूंगा। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारा ये फंदा तोड़ा। तुमने ज्ञान दे अबक्ष छुड़ाया, उन मोही अलख अगम लखावा। धर्मदास सोचा कभी नाराज ना हो जा रूपदास जी कि आप गुरु हो, वो मेरा सतगुरु हो जाएगा। कहने का भाव ये है बच्चों, इन झाड़ बोझड़ों में इतने फंस के हम पल्ले उलझे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार सुलझ गए तो फिर दोबारा हम इनका हाथ नहीं आएंगे। धर्मदास तब करी प्रणामा, बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा। कहते दिन यही भाती गयो, धर्मदास मन चिंता गयो। केतिक दिवस ए विद बीता, धर्मदास चित बाढ़ी प्रीता। धर्मदास मन माही विचार, प्रभु आवे करो भंडार। जग माही साधु जमाऊं, जिंदा कहे हम साधन माँ आऊं। अब उसको याद आता है, उधर से आमनी देवी के पास वो पहुंचकर बहुत बुरी तरह रोता है। काफी देर तो सांस नहीं लेता, इतना रोया। आमनी उनकी धर्मपत्नी वैसे धार्मिक थी परंतु कंजूस थी थोड़ी सी। धर्मदास बहुत खुले हाथ के थे, भंडारे खूब करते थे, दान करते थे साधुओं को। तो वो टोक दिया करती कि घर देख कर खर्च करना चाहिए। धर्मदास ने सोचा था, धर्मदास आके बुरी तरह रो रहा था अपने घर में बैठ के, और जाना था लंबे दिन, आ गया जल्दी। उसको तो 1 महीने से ज़्यादा लगना था सफ़र में, जितना वो बता कर गए थे तीर्थ यात्रा। आ गया और 10-15 दिन में। आमनी देवी ने सोचा सेठ जी कुछ पैसे ले गए थे रास्ते में खर्च के लिए, वो किसी चोर उचक्के ने लूट लिए। ये इसलिए रो रहा है कि मैं और पैसे मांगूंगा या आमनी से डंड करेगी, और नाक मार के देगी तो ईसाई धर्म करे ईसाई ना करे। ये उसके अपने मन की कल्पना थी। आमिनी देवी थी, भगत जी को उठाती है, उसके सिर पे हाथ फेरती है, क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने पैसे लूट लिए, कोई बात ना, धर्म की कमी है आपका, और ले जाना, तो अपना पूरा काम करके आओ तीर्थ जाओ। मुझे लगता किसी ने आपके पैसे लूट लिए, पैसे के अभाव में वापस आ गए। आप ये सोच रहे हो कि हमने अब कुछ बात मानेगी नहीं, अब पैसे लूँगा तो कुछ आलाप शनाप बोलेगी और वो धर्म में बाधक होगा। धर्मदास हिम्मत सी करके बोला, आमनी देवी बात ऐसी नहीं है। सबक का बोला, कहने लगा आज जो मेरा धन लुट गया अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो मिले निर्मय जीवनी, आज मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ। आमनी बोली ऐसा कौन सा धन था, मुझे भी बताओ, शेयर करो मुझे। तब धर्मदास जी ने अपनी मूर्खता सारी बताई, जो वार्ता हुई, जो कुछ सुना, सारा कुछ बता दिया, सृष्टि रचना सुना दी। आमनी देवी ने भी 2 घंटे लगातार ये बातें सुनी। बुद्धिमान थी, बोली सेठ हो गए और ऐसा सौदा क्यों किए, ये कैसा कमाल कर दिया। धर्मदास बोला जिंदगी में पहली बार धोखा खाया, मेरे पाप ने बात शरह गलने नहीं दी। रोता रहा, कई दिन बीत गए थे, ना खावे, रास्ते में खड़ा हो जाए, देखे महात्मा आता हो, कोई बाजा जावे, निकट जाके देखे, उसे प्रश्न करे राम कृष्ण से ऊपर कौन भगवान है। अब हो सकता पता नहीं किस रूप में आ जाता था। उसका वही घिसा पिटा उत्तर था कि इनसे ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो। नमस्कार करके चल पड़े, रोए, आंखों से आंसू आ। फिर किसी ने उसी बनी में आकर कोई साधु बैठ गया। नगर बांधवगढ़ के पहले गांव के चारों तरफ एक छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी में एक संत आया, बड़ी चर्चा होगी, गांव के लोग जाने लगे। नगर के गांव और नगर में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होती। धर्मदास जी को पता चला, वो भी पहुंच गया। उसने जाके यही प्रश्न किया। उसने बताया शंकर भगवान की भक्ति कर, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, ये महादेव का देव है, आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है।
बहुत रिद्धि सिद्धि देता है, बड़ा धन देता है। मैंने सोचा साधु ने कि सेठ है, खुश हो जाएगा, धन की भूख इनको होती है और अच्छी पूजा चढ़ाओगा। धर्मदास प्रणाम करके उठिया, कोई नहीं बड़ी बात। फिर होता है, हमने ने उसकी दशा देखी कि आप लोग कितने दिन जीवोगे। वो धर्मदास बोला, वो महात्मा मुझे मिलेगा नहीं तो मैं जब तक मैं जीऊँगा नहीं, वो नहीं मिलेगा इतना मैं कोई ना ढंग से खा पाऊँगा और पूजा मेरी सारी छूट गई। भक्ति बिना इस जीवन का बनेगा क्या? इससे अच्छे तो प्राण छूट जाए। आमिनी देवी को चिंता हुई। उसने पूछा कि एक बात बताओ, कुछ तो हिंट दिया होगा उन्होंने, भाई कैसे मैं मिलूँ, कहाँ रहता हूँ। बाबरी मेरा दुर्भाग्य है, मैंने ये पूछा है क्यों नहीं कहा रहता है। इतना जरूर कहते थे कि जहाँ भी कोई साधु संत भंडारे होते हैं, संगत सत्संग होते हैं, मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ। आमनी परमात्मा और बताते हैं आगे। अब ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको बच्चों समय का यह बहुत अभाव है। अब तो भाई रो मर जाओगे जब करेंगे, दो अक्षर की बात, जड़ हो जाओ, तड़प जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने तरह की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।